नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए हम शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव कोटड़ा खुर्द में प्रारंभ। 12 नवंबर से 18 नवंबर तक 108 पंडित बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज वृंदावन के मुखारविंद से कथा आयोजित। गरोठ भानपुरा विधानसभा विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और समस्त ग्रामवासी कोटड़ा खुर्द करवाई जा रही है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महोत्सव बुधवार 12 नवंबर से 18 नवंबर तक दोपहर 12:15 से 4:15 तक स्थान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप मांगलिक भवन कोटड़ा खुर्द में 108 पंडित श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज वृंदावन के मुखारविंद से भव्य और संगीतमय भागवत कथा प्रारंभ हुई। सभी भागवत कथा में पधार कर धर्म लाभ ले। 19 नवंबर को प्रातः 10 बजे पूर्णाहुति और विशाल भंडारे महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। धर्म प्रेमी जनता कथा और भंडारे में पधार कर धर्म लेवे। कथा के प्रथम दिवस पौथी यात्रा निकाली गई है। विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने सिर पर पौथी धारण कर भ्रमण किया। उक्त जानकारी सुंदरलाल परमार ने दी। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधमक्षण पुष्पाणि शमर्पयामि देंगे। ओम पुरुषये वेदसे सानो जगन्नेना पुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थना करेंगे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधा। तुलसी जी का पूजन करेंगे। जहाँ तुलसी जी विराजमान है तुम्हारे सर्वोपचारार्थे गंधमक्षत पुष्पाणि शमर्पयामि। सहस्रशीरख पुरुकाः सहस्रवत् स्वाततिष्ठ दशांगुलम् भूर्भुवस्सुः बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधमक्षत पुष्पाणि शमर्पयामि। हाथ में अक्षत पुष्प और देंगे। सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। ओम मायम। नवविवाहित जोड़ा सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस में धरने पर बैठा। दूल्हे के आरोप है कि दुल्हन पक्ष से किया जा रहा है लगातार प्रताड़ित। सीहोर जिले के थाना अहमदपुर निवासी एक नवविवाहित जोड़ा अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा और उचित आश्वासन न मिलने पर वो एसपी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गया। पुलिस की समझाइश के बाद जैसे तैसे इस विवाहित जोड़े ने अपना आवेदन देकर दूल्हे ने अपने ससुरालियों में से सुरक्षा का आश्वासन लेकर अपने घर रवाना हुए। दरअसल सीहोर जिले के थाना अहमदपुर अंतर्गत बाजार गांव निवासी प्रॉपर्टी डीलर योगेश शर्मा का प्रेम विवाह बैरसिया के गुनगा थाना अंतर्गत कालरा गांव निवासी अंजलि शर्मा के साथ 5 मई 2025 को आर्य समाज मंदिर में हुआ और इस विवाह से नाराज वधु पक्ष के लोग लगातार वर पर दबाव बनाकर तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में अपने ससुरालियों से भयभीत वर योगेश का आरोप है कि ससुराल पक्ष के आधा दर्जन लोग हथियारबंद होकर आए और 9 सितंबर को चाचा महेंद्र शर्मा पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया। वारदात के एफआईआर बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इस कारण आरोपी लगातार उनका पीछा कर जान से मारने की कोशिश में लगे हैं। आज इसी मामले में गुस्साए वर और वधू एसपी ऑफिस पहुंचे और अपनी सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई और एसपी में डेरा डालकर बैठ गए और मांग करने लगे कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। क्या नाम है आपका? अंजलि शर्मा। किस प्रकार की आपने शादी के बाद में किस प्रकार की दिक्कत आ रही है? दिक्कतें यही घर वालों को परेशान करना, हमला करना, परिवार वालों को परेशान करना, उन पर हमला करना, कभी किडनैप करने आना और आवेदन देने के बाद भी हमको कोई सुरक्षा ना मिलना, परिवार को सुरक्षा ना मिली। हमने घटना के पहले और घटना के बाद भी आवेदन दिया है लेकिन सुरक्षा भी नहीं मिली है। घटना भी हो गई है और अभी भी अपराधी हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो क्या वजह जो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है? उनको अरेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो ये आपके माता पिता और आपके परिवारजन ही हमला करवा रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं। मुझे भी घटना देते थे जान से मारने की, परिवार को जान से मारने की घटना देते हैं। आप इस शादी को लेकर खुश हैं? जी, मैंने मेरी इच्छा से शादी की है। वालिद हैं आप? जी। तो अब क्या पुलिस प्रशासन से या जिला प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं उनको अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए पूरी और हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी, और क्या है ना, मेरे पति, मुझे और मेरे घर वालों को जान का खतरा है, तो हम चाहते हैं कि ये खतरा टले और हमको न्याय मिले। ये बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश शर्मा है। आज आप एसपी ऑफिस से आवेदन देने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? सर, मामला ये है कि 5 मई 2025 को हम दोनों ने बिल्कुल हमारी रजामंदी से और स्वेच्छा से पूरे होशो हवास में शादी की थी हमने, जिससे मेरे ससुराल पक्ष के लोग जो थे इस शादी के पूर्णतः खिलाफ थे। आए दिन हमको जान से मारने की धमकियाँ, कहीं मरवा के फेंकवा देंगे, इस प्रकार की जो है हमको धमकियाँ देते रहते थे। तो हमने सामाजिक स्तर पे भी इतने हाथ जोड़े और इतने प्रयास किया कि वो जो सारे प्रयास हैं हमारे नाकाम रहे। हम उसमें हर प्रकार से असफल रहे।
इसके बाद हमारी 5 मई की शादी होने के बाद हम आए दिन धमकियाँ सुनते रहते थे। इसके बाद इन लोगों ने बार बार हमारे गांव में आकर गाड़ियों से भरा कर आकर जान से मारने की, मेरे घर वालों के ऊपर, पापा के ऊपर, चाचा के ऊपर हमला करने का बार बार प्रयास किया, असफल रहे। लेकिन एक दिन 28 तारीख 9वां महीना 2025, 28 सितंबर 2025 के दिन की बात है, सुबह 8:30 बजे की। मेरे चाचा महेंद्र शर्मा, जो कि चाय की गुमटी है हमारे गांव में, गांव के बाहर प्रतीक्षालय के पास, वहाँ पे बैठे हुए थे। उस समय का मामला है सर, उस समय मेरे ससुराल पक्ष के लोग 2 जीप भरा कर आए। ससुराल पक्ष के सभी लोग थे और अन्य इनके जो भी मिलने वाले लोग थे वो थे, जिनमें हम जिन लोगों को जानते हैं वो ससुराल पक्ष के मुख्यतः 6 लोग हमने जो है उनके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई। चाचा को मारपीट में सर उनका पैर तोड़ दिया, सीधे पैर में उनकी गहरी चोट आई है, पैर की हड्डी अलग हो गई है, सर में यहाँ कुल्हाड़ी मारी है, गहरा घाव है। उसके सारी मतलब जो है हमारे पास फ़ोटो और वीडियो सब कुछ तो उपलब्ध। ये बेरहमी से जो मारपीट की गई है तो इसकी शिकायत की आपने? सर हमने तुरंत तत्काल में जाकर सबसे पहले हम थाने में पहुँचे, चाचा को हॉस्पिटल भी नहीं ले गए पहले, ताकि मामला ये कहीं और बिगड़ ना जाए। तो अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही सर कि हम बार बार पुलिस के पास जा चुके हैं, यहाँ पे SP ऑफिस में भी हमने पहले भी आवेदन दिया था, SDOP मैडम को भी आवेदन दिया था और पुलिस वालों को भी हमने बार बार सूचना दी। उनमें से जो 6 लोग थे, 6 लोगों में से अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और अभी भी वो धमकियाँ दे रहे हैं, राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप सभी की गिरफ्तारी हो और सर उचित से उचित कार्रवाई हो। जो इन लोगों की जो धमकियाँ देने की जो साजिश है, धमकियाँ दे रहे हैं, राजीनामा करो, इसके लिए। उसके बाद हमारे जो गवाह हैं, गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, गवाहों के ऊपर दबाव बना के गवाहों को पलटवाने के लिए वो प्रयास में लगे हुए हैं और उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया है हमको मारने के लिए। अभी भी वो उनकी योजना में लगे हुए हैं कि ये FIR कैसे भी करके मामला है पूरा कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो आपकी जान को खतरा है अभी? जान, पूरे परिवार को जान को खतरा है और हम इसीलिए SP साहब के पास आए हुए हैं कि जो है हमारे साथ सच्ची सुनवाई और न्याय हो। नरसिंहपुर जिले के साली चौका नगर के हृदय स्थल गुड़ बाजार में चोरी की वारदात की गई, जहां चोरों ने देर रात राधा रानी ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। गैस कटर से ताला तोड़कर दुकान से हजारों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस गश्त पर एक बार फिर सवाल उठे। मामला शहर के मुख्य बाजार इलाके का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने राधा रानी ज्वेलर्स की दुकान में धावा बोल दिया। चोरों ने बड़े ही सफाई से दुकान का शटर तोड़ा और गैस कटर से ताला काट दिया। इसके बाद दुकान में रखे गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब दुकान खोली गई तो देखा कि अंदर सब बिखरा पड़ा है, ताले कटे हुए थे और अलमारी खाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही साली चौका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि चोरों तक जल्द पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। लगातार बढ़ रही ऐसी वारदातों से इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल है और सतवास कार्यक्रम प्रभारी मनोहर धारसिया सहित पूरा स्टाफ और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज राय कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में लगभग 200 समूह सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान समूह के पंचसूत्र, नियमित बचत, नियमित उपस्थिति, नियमित ऋण वापसी, सही उपयोग और समूह की मजबूती का अनुशासित पालन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 35 सदस्यों को अवार्ड और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। क्या मामला है? मामला, मेरा नाम अखिलेश कुमार सोनी है। मेरे बड़े भाई ऋषि कुमार सोनी दुकान पे बैठते थे। रात में चोरी ताला ग्रांडर से काटा है। इसमें चेन, वो बेंटेक्स ज्वेलरी, बिछिए, पुराना सामान, लौंग वगैरह, नथ वगैरह ले गए हैं। काय के ले गए हैं? सोने के कुछ ले गए हैं, कुछ बेंटेक्स के ले गए हैं सामान, कुछ चांदी के बिछिए वगैरह ले गए, पुराना सामान। लगभग कितनी की चोरी है? चोरी वही होगी 50, 60, 70 करीब की। अच्छा, लगभग बता सकते हैं आप। बाजार में, बड़े बाजार में आए दिन हम जैसा देख रहे हैं कि लगातार मैं इस दुकान का मालिक हूँ और ये दुकान मेरे द्वारा किराए से दी गई है। इससे पहले भी एक बार इस दुकान में चोरी की घटना हुई थी, उस संबंध में मैंने थाने में एक आवेदन दिया था। इस बार फिर चोरों द्वारा शातिर कारनामा करते हुए ताले को ग्राइंडर से काट के करीबन 1 बजे तक तो मैं यहाँ बैठा हुआ था। 1 बजे के बाद जो उससे घटना हुई है उसमें हमारे किराएदार की दुकान से कुछ चांदी का सामान, कुछ बेंटेक्स का सामान और कुछ अन्य कीमती सामान जो उनकी ज़रूरतों में आते हैं उन्हें चोरों द्वारा ले जाया गया है, जिसकी कीमत उक्त मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार रुपये करीब होगी। मेरा शासन प्रशासन से एक यही कहना है कि रात की गश्त बढ़ाई जाए और रात में जो भी अनजान आदमी यहाँ घूमता है उससे उसका आधार कार्ड और उसका पता पूछा जाए कि वो कहाँ से आया और क्यों आया। तो मेरे शासन से यही निवेदन है, थाना प्रभारी से यही निवेदन है, कृपया उक्त कार्रवाई कर जो भी चोर हैं उनका जुलूस बाज़ार में निकाला जाए
जिससे एक ऐसी मिसाल पेश हो कि आने वाले समय में ऐसी घटना करने से पहले भी कोई सोचे और करने को यदि कोई करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। धर्मेश्वर मंदिर प्रांगण में उत्कृष्ट समूह सदस्यों का सम्मान समारोह संपन्न। सतवास समीप धर्मेश्वर महादेव मंदिर परिसर पोखर में 12 नवंबर 2025 समाज प्रगति सहयोग द्वारा प्रोत्साहित कांटा फोड़ प्रगति समिति के क्षेत्रीय कार्यालय सतवास की पहल पर ग्राम दासड़ में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती इंदिरा गोयल, बाईजगवाड़ा ग्राम पंचायत और बैंक ऑफ इंडिया बाईजगवाड़ा के शाखा प्रभारी रविकांत जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही समाज प्रगति सहयोग के रीजनल कोऑर्डिनेटर इमरान खान, धर्मेंद्र रजावत, खातेगांव प्रगति समिति के प्रभारी शुभम गुंगलानी, कांटा फोड़ प्रगति समिति की प्रभारी ममता कनेल और सतवास कार्यक्रम प्रभारी मनोहर धारसिया सहित पूरा स्टाफ और सामाजिक कार्यकर्ता मनोज राय कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह में लगभग 200 समूह सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 2024-25 के दौरान समूह के पंचसूत्र नियमित बचत, नियमित उपस्थिति, नियमित ऋण वापसी, सही उपयोग और समूह की मजबूती का अनुशासित पालन करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 35 सदस्यों को अवार्ड और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ इमरान खान ने समाज प्रगति सहयोग के उद्देश्यों और आयोजन की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए किया। कार्यक्रम को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्षेत्र की बालिकाओं द्वारा मनमोहक गरबा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे सभी ने सराहा। इसके साथ ही समूह कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए प्रगति विस्तार ऐप पर चर्चा की गई। धर्मेंद्र राजावत ने संस्था द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं को इसके स्वास्थ्य सुधार और गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो सबसे पहला हमारा जो समूह है, हमारा जो संगठन है, उसको हमको मजबूत करना है, तभी हम दूसरे कार्यक्रमों में के फायदे ले पाएंगे। तो अभी हमने कुछ चीजें इसमें दीदी नई भी जोड़ी हैं, जो आज का मेरा मुद्दा था कि अभी हमने ये सोचा है कि जो भी दीदी अपने समूह में पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा बहुत उनको आंकड़ों। बलिया हनुमानगंज में एसकेएस लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य असहाय और जरूरतमंद बच्चों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। इस पहल का नेतृत्व प्रबंधक संजय शर्मा कर रहे हैं। लाइब्रेरी की विशेषताएं: निःशुल्क शिक्षा का अवसर, पुस्तकालय में विविध विषयों की किताबें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा पढ़ाई, समाज में शिक्षा का प्रसार। संजय शर्मा का संदेश: शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षित समाज विकसित राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। समाज पर प्रभाव: गरीब परिवारों के बच्चों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी और वे निशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं संजय कुमार शर्मा, ग्राम करनई का निवासी हूँ। संजय जी, आज संजय मिश्रा जी के द्वारा और CRO साहब त्रिभुवन जी भी रहे हैं और साथ में बलिया जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा और सनातन पांडे भी मौजूद रहे हैं। कैसा उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम को लेकर? जी, एक लाइब्रेरी मैंने ओपन किया, एसकेएस लाइब्रेरी के नाम से। कहाँ पे खुला? ये हनुमानगंज में वन विहार मोड़ पर खुला। तो ये कैसा लाइब्रेरी है, कैसी सुविधाएं मिलेगा, गरीब बच्चों के लिए क्या पहल रहेगा? गरीब बच्चों के लिए देखिए, जो बच्चा एकदम अनाथ है, जो असहाय है और काबिल है पढ़ने में के लिए, वो ललायित है, तो इसके लिए मैं फ्री सुविधा दे रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो बच्चा मतलब पढ़ने के लिए पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में कहीं से वो वंचित रह जाता है, तो आप उसको निःशुल्क शिक्षा में इसको दूंगी। किस उद्देश्य के साथ SKS लाइब्रेरी का शुभारंभ आपने किया है सर? इसका उद्देश्य मेरा यही है कि बच्चों अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मैं बच्चों को हर सुविधा देने के लिए मैं। सर, बात की जाए शर्मा जी, आप लगातार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और उन कैंपस पर जिस तरह आप लोगों ने लगातार सेवा दी है, आपके बच्चे कई जगह सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, सरकारी योजनाओं में भी जुड़े हुए हैं, तो आपका उद्देश्य क्या है? आप अपने बलिया के बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं सर? देखिए, बच्चों के लिए मैं अच्छी से अच्छी पहल जो है देने के लिए मैं लक्ष्य को रखा हूँ कि हमारे बच्चे जो है अधिक से अधिक ऊंचे पद पर जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जिस तरह ओपनिंग हुआ है, बलिया के बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? बलिया के बच्चों के लिए संदेश है कि कहीं भी बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जो भी सुविधा मैं उन समूह को चाहिए, मैं देने के लिए प्रतिबद्ध।
इस समय की जो वर्तमान की स्थिति है सर, लाइब्रेरी खुल जाता है, बच्चे आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, गेम डाउनलोड करते हैं, उसमें आके लाइब्रेरी में सो जाते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता है। जी जी, मैं स्वयं गाइड अपने लाइब्रेरी को करूँगा। आप एक टीचर भी हैं और लाइब्रेरी को गाइड भी हाँ, गाइड भी करूँगा। तो काफ़ी बच्चों को लाभ मिलेगा। हाँ, इससे मैं लक्ष्य को बताऊँगा। एक बार पुनः एड्रेस बता दीजिए कहाँ पे खुला है। ये हनुमानगढ़ चट्टी पर वन विहार मोड़ पर जो है सनातन कटरा में खुला है। यदि कोई चाहता है फ़ोन करके आपके पास आना तो कोई कांटेक्ट नंबर जो फ़ोन करके आ इसके लिए मेरा 2 कांटेक्ट नंबर है। पहला नंबर जो है 9005661476 तो फ़ोन करके और हमारा दूसरा नंबर है 9670 88 1974 पर कांटेक्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंवर सिंह महाविद्यालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया गया वीरवर कुंवर सिंह की जयंती मनाई गई। कुंवर सिंह जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम कुंवर सिंह चौराहे पर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में महाविद्यालय परिवार द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद कुंवर सिंह महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय बाबू शिव शंकर सिंह वकील साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उनको याद करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह का व्यक्तित्व वर्तमान दौर में समाज के एक मशाल की भांति है, जिसका अनुसरण हम सबको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह महाविद्यालय की पत्रकार सेनानी का कुंवर सिंह विशेषांक कुंवर सिंह के व्यक्तित्व को आम जनमानस तक पहुंचाने का माध्यम है। प्रोफेसर सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। प्रोफेसर फूल बदन सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह जन के मन में बसने वाले नायक हैं। प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक ने कुंवर सिंह को लोकनायक और क्रांति का अग्रदूत बताया। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह ने कुंवर सिंह को सामाजिक समरसता का प्रतीक कहा। डॉक्टर राम अवतार उपाध्याय ने कहा कि कुंवर सिंह सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के नायक हैं। डॉक्टर शशि प्रकाश सिंह ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक गाने को एक उल्लेखनीय पहल बताया। डॉक्टर विपुल सिंह ने वंदे मातरम गीत को भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने वाला गीत बताया। इस अवसर पर कुंवर सिंह महाविद्यालय के प्राध्यापकों, कर्मचारी, साथियों और विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। इस दौरान प्रोफेसर सत्यप्रकाश सिंह, प्रोफेसर फूलबदन सिंह, प्रोफेसर संजय, प्रोफेसर सच्चिदानंद, प्रोफेसर अजय बिहारी पाठक आदि लोग मौजूद रहे। नाम डॉक्टर विमल यादव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कुंवर सिंह विद्यालय। आज कुंवर सिंह का जयंती है और देखा गया कि साफ सफाई भी और मूर्ति को, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और क्या संदेश रहेगा? क्योंकि महाविद्यालय का जो नामकरण किया गया है वह हमारे जो नायक है कुंवर सिंह के नाम पर ही किया गया है, तो हम लोग कुंवर सिंह को सभी अवसरों पर याद करते हैं। तो आज विशेष दिन है, आज विशेष अवसर है, उनका किसी जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है, तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं। महाविद्यालय परिसर में भी साफ़ सफाई NCC द्वारा, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा, टूवर्ड्स रेंजर द्वारा की जा रही है और चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित की गई है महाविद्यालय परिवार द्वारा, वहाँ साफ़ सफाई की गई और प्राचार्य के नेतृत्व में वहाँ माल्यार्पण किया गया। उस महाविद्यालय परिवार द्वारा पुष्प अर्पित किया गया और उनको याद किया गया। आज उन्हीं के निमित्त एक संगोष्ठी भी होगी और चूँकि वंदे मातरम के 150 वर्ष हो रहे हैं तो महाविद्यालय में शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारी बंधुओं के साथ साथ बच्चों द्वारा एक सामूहिक गान भी किया जाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह कहीं ना कहीं आज आप लोग पूरी टीम आज दिख रही है और साफ सफाई अभियान चला रहे हैं और 150वां जिस तरह वंदे मातरम कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या समाज में से संदेश, क्या बढ़ावा मिलेगा? कुंवर सिंह का पूरा व्यक्तित्व ही समाज के लिए संदेश है। उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व जो है वो समाज के लिए संदेश है और कुंवर सिंह महाविद्यालय हमेशा उसी का अनुकरण करता रहा है। तो हम लोग कुंवर सिंह के दिखाए गए रास्ते पर ही हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार प्रबंधक का उनके संरक्षण में प्राचार्य के नेतृत्व में पूरा कुंवर सिंह परिवार उनके दिखाए गए रास्ते पर चल रहा है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहा है। तो आपके साथ कौन कौन लोग शामिल रहा? पूरा हमारा महाविद्यालय परिवार, प्राचार्य जी हैं और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण हैं और सभी कर्मचारी साथी हैं और विद्यार्थी भी। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा शहर के रुद्र मैदान में अंडर 19 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। इस अवसर पर नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी सहित भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। स्थानीय छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम में दी गई और दूसरी ओर मंत्री ने देश भर से आए खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि खिलाड़ी जीत हार से ऊपर उठकर खेल भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करें। यह प्रतियोगिता 13 से 17 नवंबर तक 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर के 33 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तालियां बजाकर हम स्वागत करें 69वीं राष्ट्रीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का ध्वजारोहण माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया गया।
69th राष्ट्रीय स्तरीय शालेय वॉलीबॉल आयु वर्ग 19 वर्ष बालक और बालिका क्रीड़ा प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी के कारण पिछले वर्ष कबड्डी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित हुई और इस वर्ष बहुत परम सौभाग्य का विषय है कि यहाँ शालेय वॉलीबॉल राष्ट्रीय स्तर की हमारी प्रतियोगिता आयोजित है। इसके लिए सभी प्रतिभागियों को हम शुभकामना देते हैं और साथ में मध्य प्रदेश शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। वार चाहे एक हो, भरपूर होना चाहिए। बात इतनी ही नहीं कि हार अपनी मान शक्ति के साथ प्रहार करो, आपको गाडरवारा शहर में नेशनल स्कूलिंग 19th वॉलीबॉल टूर्नामेंट अंडर 19 के इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि पूरे देश के कोने कोने से 33 राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में वहां के 19 साल से छोटे बेटा बेटियों का जो हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं, इनके बिना श्रृंगार नहीं होता इस आयोजन का। उनका मैं बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं, इन बच्चों का स्वागत करता हूं। नमस्कारम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वणक्कम, भारत माता की जय। मंच पर विराजमान और सही मायनों में विविधताओं में एकता, इनक्रेडिबल इंडिया, उसका साक्षात उदाहरण, साक्षात प्रमाण हमारे सामने बैठा हुआ है। एक तरफ इंडिया लिखा और आखिर में वहां आंध्रा लिखा है, और बीच में आसाम से लेकर हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना से होते हुए मध्य प्रदेश तक के बच्चे बैठे हुए हैं। ऐसे कम अवसर जीवन में देखने को मिलते हैं जब हम एक स्थान पर बैठकर पूरे देश को देख सकें। आज गाडरवारा शहर साक्षी बना है, पूरे हिंदुस्तान को देख रहा है हमारा शहर। हमें ये गौरव इन बच्चों ने दिया जो लंबी दूरी तय करके लेह लद्दाख से यहाँ पर आए, केरला से यहाँ चल के आए, वेस्ट बंगाल के हमारे समुद्र के किनारे से बच्चे यहाँ पहुंचे, गुजरात के कच्छ से बच्चे यहाँ पर आए, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो रहा है। पूरा देश एक साथ गाडरवारा की इस धरती पर आया है और ये गौरव इन बच्चों ने शहर को, इस जिले को, इस मध्य प्रदेश की भूमि को प्रदान किया। मैं हृदय की गहराइयों से इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सारंगपुर तहसील के नगर पड़ाना के आवास कॉलोनी में स्थित अति प्राचीन काल भैरव मंदिर पर बाबा भैरव की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मंदिर को बिजली की रोशनी के साथ फूलों से सजाया गया और गेंदों के फूलों से स्वास्तिक और त्रिशूल की सजावट मंदिर परिसर में की गई। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान काल भैरव का अवतरण हुआ था। नगर के आवास कॉलोनी स्थित काल भैरव मंदिर पर अष्टमी को प्रातः काल विविध द्रव्यों से भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। शाम को मंदिर में आकर्षक सजावट करने के उपरांत हवन यज्ञ के साथ महाआरती का आयोजन भी किया गया। भक्तों ने मनोकामनाओं के लिए विशेष भोग जैसे कि इमरती, दही बड़ा, पायस आदि अर्पित किए और शराब के साथ उड़द के पकोड़े भी चढ़ाए गए। इसके उपरांत चूरमे का भोग लगाकर महाआरती का आयोजन हुआ। मंदिर के पुजारी सोनूनाथ के द्वारा आवास कॉलोनी स्थित काल भैरव मंदिर पर भैरव अष्टमी का आयोजन किया गया। इस दौरान भैरवनाथ का सहयोगी मंदिर के पुजारी के साथ गोविंद सेन, गौरव बैरागी, निखिल चावड़ा, पप्पू नाथ, राजेश सोनी सहित अन्य भक्तों द्वारा भैरवनाथ का अभिषेक करवाया गया। शाम को सोनूनाथ के द्वारा भैरवनाथ के विशेष पूजा अर्चना कर 56 भोग लगाया गया और हवन यज्ञ किया गया और महाआरती की गई। इस दौरान राज पुष्पत, कैलाश टेलर, आशीष खाती, दीपक खाती, आशीष विश्वकर्मा, संतोष चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
भोपाल से और लोकसभा सांसद खेल महोत्सव आज ग्राम पंचायत अहमदपुर द्वारा हाई स्कूल में पीएम श्री कन्याशाला की छात्राओं को खेल खिलाया गया और पुरस्कार वितरण किए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रीतम गौर, संजय कुमार रंगीला, एडीईओ जनपद उपाध्यक्ष ललिता दांगी, आजाद सिंह गुर्जर, सरपंच आशीष कुमार अहिरवार, उप सरपंच हर्षित चौक से, ग्राम पंचायत सचिव धर्मेंद्र पाठक, नरेंद्र शर्मा, कमल गुर्जर और पीएम श्री हाई स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे। माता की वंदे, जय जवान, जय जवान। आज इस देवीपुरा पंचायत में सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में हमारे बीच पूर्व जनपद सदस्य और मंडल के उपाध्यक्ष श्री आजाद सिंह जी गुर्जर जी और इस पंचायत के सरपंच मेरे छोटे भाई आशीष जी और सरपंच बंटी जी, हेलो हेलो हेलो, मंडल के साथी नरेंद्र शर्मा जी, इस पंचायत के सचिव जी, पीसीओ साहब, ठाकुर साहब और हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार जी, त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुपेंद्र नांगी जी, लाभमल गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित इस शाला परिसर के समस्त शिक्षकगण, शिक्षिका, बाल विकास से भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति, कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और इस शाला परिसर की जो शाला की मुख्य भूमिका में हमेशा रहते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।